रामायण की एक छोटी सी कहानी। रामायण की एक छोटी सी कथा एक सप्रसंग है जो बहुत कम लोगों ने सुना है। जब प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण वनवास में थे, अयोध्या में दुख छाया हुआ था और एक देर रात को जब माता कौशल्या अपने महल के कक्ष में विश्राम कर रही थी तो उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि कोई उनके कमरे के ऊपर महल की छत पर टहल रहा है। एक दो बार उसने ध्यान नहीं दिया कि शायद ऐसी ही आवाज़ सुनी होगी, लेकिन जब वह आवाज़ लगातार आ रही थी तो माता कौशल्या ने देखने के लिए गई कि ऊपर कौन चल रहा है, और वहां जाकर जब देखा तो चौंक गई। वहां श्रुति कृति जी चल रही थी, जो कि सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी की पत्नी थी। माता कौशल्या ने पूछा कि सब ठीक है, तो परेशान तो नहीं हो? उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं। माता कौशल्या ने पूछा यहाँ क्यों चल रही हो? श्रुति कृति जी ने कहा पहले तो बताया नहीं, लेकिन फिर बोलने की यहाँ नहीं बता सकती, कक्ष में बताऊंगी, यहाँ कोई सुन लेगा। जब कक्ष में आए तो श्रुति कृति जी की आंखों नम हो गई। माता कौशल्या ने पूछा कि शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कृति जी ने कहा कि उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष बीत गए। माता कौशल्या कांप गई। तुरंत सेवकों को बुलाकर पालकी तैयार करवाई गई और स्वयं बैठकर पालकी में देखने के लिए, नगर में देखने के लिए, पता करने के लिए कि शत्रुघ्न जी ने कहाँ है। पूरे नगर को खोज लिया लेकिन मिले ही नहीं। अंत में वो जो प्रवेश द्वार था अयोध्या का, जिसके पार भरत जी रहते थे, नदीम ग्राम में, उस द्वार के अंदर एक चट्टान रखी हुई थी, जहाँ एक युवक उस चट्टान का सिरहाना बनाकर लेटा हुआ था। अंधेरा छाया हुआ था जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन माता कौशल्या को लगा कि यही शत्रुघ्न है। जब वहां पहुंचे तो देखा कि वहां शत्रुघ्न जी उस चट्टान के सिरहाने लेटे हुए थे। माता कौशल्या ने उन्हें जगाया तो अचानक से वो बोले प्रणाम करके कि माता आप यहाँ क्यों चली आई? किसी को भेज दिया होता, मैं स्वयं आ जाता। सब ठीक है तो महल में? माता कौशल्या ने कहा सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शत्रुघ्न जी ने चरणों में प्रणाम करके वरुण नम करके बोले कि मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्ग सिधार गए, बड़े भैया वनवास में है, भाभी बाई की मेरी माता वनवास में है, भ्राता लक्ष्मण वनवास में है, और मैं यहाँ तक कि भ्राता भरत भी सब कुछ त्याग करके कुटिया बनाकर नदीम ग्राम में है। क्या विधाता ने सारा सुख, सारा वैभव, सारा धन, ये संपत्ति, ये साम्राज्य, समृद्धि सब मेरे लिए छोड़ दिया गया? क्या ये महल सिर्फ मुझे जो यहाँ रहने के लिए भेजा गया है? क्या ये महल सिर्फ मुझे जो यहाँ रहने के लिए भेजा गया है? क्या ये महल सिर्फ मुझे है जो यहाँ रहने के लिए भेजा गया है? क्या ये महल सिर्फ मुझे जो यहाँ रहने के लिए भेजा गया है? क्या ये महल सिर्फ मुझे जो यहाँ भेजने के लिए भेजा गया है? तो मैं यह सुख कैसे भोग सकता हूँ? मुझे महल में पल भी नींद नहीं आती, रुका नहीं जाता। माता में तो प्रति रात्रि, हर रात्रि को यहाँ आता हूँ। यही चट्टानों में अपने प्रभु की भक्ति करते हुए मुझे थोड़ी सी नींद आती है। मुझे महल में रुका नहीं जाता, मुझे वो महल सुहाता नहीं है। बार बार विधाता कहता हूँ कि मुझे वनवास क्यों नहीं मिला? माता कौशल्या बहुत सारा आशीर्वाद देने लगी और कहने लगी कि चलते हैं महल में। शत्रुघ्न जी ने कहा माँ, मुझे मेरा त्याग करने दीजिए। छोटी सी कथा है रामायण की जो ये बताती है कि रामायण जो है ये भोग की गाथा नहीं है, यह त्याग की गाथाएं हैं।
त्याग के मामले में एक दूसरे से सबकी प्रतियोगिता चल रही है। अगर परिवार को संभालना है तो साथ रहना है तो कई बार त्याग करना पड़ता है, अपनी थकान को, अपनी भूख को, तभी परिवार को आगे आगे आप ले जा सकते हैं। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।